जय हिंद। आज देखेंगे रश्मि रथी का तृतीय सर्ग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावन में कनक सदृश तपकर, बीरत तो लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। जब पांडवों को लाक्षागृह में जब आग लगी थी, जब उनको वनवास हुआ था 13 साल का, तो जब वहीं से कहानी शुरू होती है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, यानी कि उन्हें ऐसा कहा गया था कि 13 साल आप कहीं दिखाई मत दीजिएगा, अपना वेश बदल कर रहिएगा 13 साल तक। तो ये लोग जंगल में चले गए थे। तो वही कह रहे हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, यानी कि अज्ञातवास पूरा हो चुका है। पांडव लौटे वन से साहस, और पांडव वन से अब लौट गए हैं। पावक में कनक सदृश तपकर, यानी कि जिस तरफ सोना मतलब आग्नि में सोना तपकर एकदम और कठोर बन जाता है और कीमती बन जाता है, वैसे ही वहाँ पर वो मतलब उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि पावक में कनिक के सदृश तपकर, यानी कि जिस पावक में मतलब आग में सोने के जैसा तपकर वो वन से लौटे हैं। वीरत तो लिए कुछ और प्रकार, और नए वीरता जो जब वो लोग वनवास में थे तो नई नई विद्याएं सीखे, नए नए राजाओं से मिले, संधि किए, यानी आराम नहीं करते थे, वन में भी काम करते रहते थे। नस नस में तेज प्रवाह लिए, उनके नस नस में एकदम तेज दौड़ता था। कुछ और नया उत्साह लिया और नए उत्साह के साथ वापस आए। 13 साल वनवास हुआ, उसके बाद भी एक नया उत्साह, एक नया उमंग, नया जोश के साथ वापस आए। अज्ञातवास मतलब वही जो सब कुछ, जब इंसान के ज़िंदगी सब कुछ कुछ साल के लिए छूट जाता है, तभी वो ज़िंदगी में कुछ अन्य मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है। आयकर सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती, यानी कि जब वो लोग मतलब जिनको विपत्ति दहला देती है, यानी जिनको विपत्ति परेशान करती है, वो एक तरह से कायर होते हैं। तो वही कह रहा है कि सच है विपत्ति जब आती है, यानी कि जब किसी को विपत्ति आती है तो अगर जो वीर होते हैं वो तो विपत्ति से लड़ते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं वो उनको दहला देती है, यानी उनको हरा देती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। जो वीर लोग होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं, वो एक पल के लिए भी अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, और उनके रास्ते, उनके सफलता के रास्ते में जो विघ्न आते हैं, जो कठिनाई आती है, उनको मुस्कुरा करके गले लगा लेते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, यानी कि कांटों में भी राह बना लेते हैं सफलता के लिए। मुख से न कभी उफकाते हैं, मुख से जब सफलता के रास्ते पर चलता है कोई भी तो उस दर्द होता है, लेकिन जो साहसी होता है, जो वीर होता है, वो मुख से कभी उफ नहीं कहता है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। संकट का चरण अगत, यानी कि जो उनके मार्ग में संकट आता है उसका चरण छोड़ते नहीं है, उसी पर चलते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, रास्ते में जो भी आता है सबको सहते हैं चुपचाप। उद्योग निरत नहीं रहते और अपने कर्म पर कंटिन्यूस, यानी कि निरंतर रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ा खुद विपत्ति पर छाने को, यानी कि अब वो ये नहीं चाहते हैं कि जो मेरे रास्ते का कांटा वो खत्म हो जाए, चाहते और आए, मैं और लंबा रास्ता तय करूंगा। अब आगे कह रहा है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर के नरमग में। खमन ठोक टहलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव को, यानी कि संसार में कोई भी ऐसा विघ्न नहीं है जो वीरवान पुरुष को ललकार सके। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर के नरमग में, यानी कि कोई भी ऐसा विघ्न नहीं है जो वीरवान पुरुष को पराजित कर सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव निकट, यानी कि जब नदी पर्वतों से नदी निकलती है तो बहुत सारी नदियाँ मतलब पर्वतों से जब नदियाँ निकलती हैं तो पर्वतों को ही तोड़ देती हैं, जब उनके अंदर ताकत होता है, उनके अंदर उत्साह होता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो सभी लोग सुने हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, यानी कि जो इंसान होते हैं, यानी कि जो मानव होते हैं, उनके अंदर एक से एक गुण छिपा होता है, बस उन्हें खोजने की जरूरत होती है। वही कह रहा है गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जिस तरह अगर कोई मेहंदी को देखेगा तो कोई ये थोड़ी जाने कि हाँ इसको लगाने से लाल हो जाता है, उसके अंदर वो गुण छुपा रहता है। ठीक वैसे ही जो ये कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर गुण होता है लेकिन वो छुपा रहता है, बस उनको उस गुण की खोजने की आवश्यकता होती है। मेहंदी में जैसे लाली, जिस तरह मेहंदी में लाली होती है, वर्तिका बीच उजियाली, यानी कि जो अंधेरे में एक मोमबत्ती उजाला लाता है। कोई अगर कोई मोमबत्ती को देखेगा, अगर वो अनजान होगा तो थोड़ी जानेगा कि इससे यहाँ जो मतलब उजाला आती है।
बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता, यानी कि जो बत्ती नहीं जलाता है उससे रोशनी कहाँ मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि मतलब अपने बत्ती को जलाने के लिए किसी और के पास, अपने दिए को जलाने के लिए किसी और के पास आना ही पड़ेगा। अगर सोचेंगे अकेले जलाकर अकेले रहें तो कुछ टाइम तक जलेगा, फिर उसके बाद बुझ जाएगा। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा आखड़, यानी कि जब नदियाँ बहते बहते आती हैं और जल प्रपातों से नीचे गिर तब उनका वेग बहुत तेज होता है। वही कह रहा है कि पीस पीस कर नदियों में से आती हैं। मेहंदी जब सहती है प्रार बनती ललनाओं का श्रृंगार, यानी कि जब मेहंदी को कूट कूट कर बनाया जाता है तब वो प्रहार सहती है, तब न किसी को लाल कर देती है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, यानी कि अगर फूल हम यहाँ पर छीट दें तो उसे कोई नहीं पसंद करे, लेकिन वही उसी फूल को अगर हम गूंथ कर माला बना दें तो सब लोग उसको सम्मान देंगे, सब लोग उसको पहनना चाहेंगे। वही कह रहा है जब फूल को पिरोया जाता है तब लोग उसको पसंद करते हैं, वरना कोई पसंद नहीं करता। आगे कह रहा कि वसुधा का नेता कौन हुआ। अब जो रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं वो अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ। वसुधा मतलब यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी का नेता कौन हुआ, तो अशोक। भूखंड विजेता कौन हुआ, यानी कि इस पूरे भूखंड को जीता कौन, समुद्रगुप्त। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, यानी कि जो महान जिसके पास यश वो कौन हुआ, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नौ धर्म प्रणेता कौन है, नौ धर्म जिसे कौन है जो समाज में नौ धर्म लाया और नौ धर्म की क्रांति लाई, तो जैसे गौतम बुद्ध। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं आखिर में ये व्यक्ति कैसे बनते हैं, फार्मूला क्या है, यानी कि क्या क्या उनके अंदर गुण होता है कि कोई अशोक बन जाता है, कोई समुद्रगुप्त बन जाता है, कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन जाता है, तो कोई गौतम बुद्ध बन जाता है। अगर जिसने न कभी आराम किया, अभी तक तो ये प्रश्न था, अब आया उत्तर। आखिर में कौन होते हैं लोग, कौन होता है वसुधा का नेता, कौन होता है भूखंड विजेता, कौन होता है अतुलित यश क्रेता, कौन होता है नवधर्म प्रणेता, कौन है ये सब। उसके बाद कह रहा है कि जिसने न कभी आराम किया, यानी कि जिसने कभी भी आराम नहीं किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। न कभी आराम करना और विघ्न में रहकर भी काम करना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो तो विघ्न के राजा हैं, उनके अंदर जितना विघ्न है उतना किसी की ज़िंदगी में नहीं आया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, यानी कि जब हमारे ज़िंदगी में विघ्न आते हैं, जब हमारे ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें सोते से जगाती, हमें अनकंफर्टेबल जोन में लाने का प्रयास करते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोड़ते हैं पल, यानी कि मन को मरोड़ते हैं पल, यानी कि मन में दुविधा बने दिए करूँ कि ना करूँ, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये करने से ये होगा कि नहीं, यानी कि मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोड़ते हैं पल पल। मन के साथ साथ हमें तन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि शारीरिक आवश्यकता की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मन को मरोड़ते हैं पल पल यानी कि मानसिक शक्ति, और तन को झंझोड़ते हैं पल यानी कि शारीरिक शक्ति, दोनों बहुत जरूरी है। इसलिए कहा है कि मन को मरोड़ते हैं पल पल और तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। और जब जो संघर्ष होता है, जो संकट होता है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर कुछ ना कुछ बता कर ही जाते हैं, उससे हमारी दृष्टि खुलती है। वाटिका और वन एक नहीं, बगीचा एक होता है, वाटिका जो घूमने फिरने का स्थान होता है राजा रानी के लिए, और एक होता है वन जिसमें खतरा, अलग अलग जीव जंतु घूमते फिरते हैं, वहाँ पर खतरा होता है। तो वही कह रहे कि वाटिका और वन एक थोड़ी ना है, वाटिका है राजाओं के लिए, वन है संघर्ष करने वालों के लिए। आराम और रण एक नहीं, यानी कि जो आराम करने वाला है और जो युद्ध करने वाला एक थोड़ी ना है। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, यानी कि वर्षा आनी आतप आकान भूकंप पुरुष के हैं साधन प्रचलन, जिनके जिंदगी में वर्षा अंधड़ मतलब आंधी तूफान कठिनाइयाँ, ये सब तुलना करके रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं। आया कहना है कि वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में साल नहीं मिलते हैं। कहना है कि वन में प्रसून खिलते हैं बागों में साल नहीं मिलते। जो वन में उसमें केवल कांटे, जो वन होता है उसमें कांटे खिलते हैं, लेकिन जो प्रसून यानी कि जो वाटिका होता है उसमें केवल सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। कंकड़िया जिनकी सेज सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरियां आंधी सुनाती हैं, यानी कि जो जंगल में रहते हैं, यानी कि जिनका भी अज्ञातवास चल रहा है, जिनका भी संघर्ष का समय चल रहा है, उनके जैसे एक छोटे बच्चे को माँ दूध पिलाती है डेली, वैसे ही विपदाएं उनको डेली दूध पिलाती है।
लोरियाँ आंधी सुनाती हैं, और जो आंधियाँ होती हैं उनको लोरी सुनाती हैं कि अभी संघर्ष का समय है। जो लाक्षागिरी में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। जो भी लाक्षागिरी में जला वही सूरमा निकला है। जैसे वो उन लोगों को ही कोशिश किया गया थी लाक्षागिरी में जलाकर उनका राज हड़प लिया जाए, तो वही तुलना कर कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति लाक्षागिरी यानी कि जो भी संघर्ष करता है, जो अपने आप को तपाता है, उसको सफलता एक ना एक दिन मिल जाती है, और एक ना एक दिन वो सूरमा निकलता है, सूरमा बनकर निकलता है। लेकिन उसमें टाइम लगता है, 2 साल 3 साल टाइम लगता है, लेकिन जब निकलते हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ, यानी कि सारा मेहनत बर्बाद नहीं जाती है, जुड़ते जाता है। अगर बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, और रामधारी सिंह का आह्वान दे रहे हैं कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जाओ, आओ आगे बढ़ो और विपत्तियों पर छा जाओ। मेरे किशोर मेरे यानी कि मेरे युवाओं, विपत्तियों का सामना करो, जीवन का रस छाने दो, यानी कि जीवन का जो रस है, जीवन का जो मजा है उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए। तन को पत्थर बन जाए, यानी कि तन को पत्थर बना लो, संघर्ष करके, योग करके, ध्यान करके तन को एकदम अपने आप को पत्थर बना लो, कि मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, और इतना बनाओ कि तन को पत्थर बन जाने दो। तू स्वयं तेज भयकारी, यानी कि तुम्हारे अंदर तेज प्रकाश है, तुम्हारे अंदर तेज है कि तुम वो कर सकते हो, क्या कर सकती है, और जो चिंगारी वो कुछ नहीं बिगाड़, यानी कि जो संकट रूपी चिंगारी है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, यानी कि उसके आगे बढ़ा कि वर्षों तक वन में घूम यानी कि सालों तक वन में घूम कर बांधा विघ्नों को चूम, यानी कि जितने भी रास्ते में कठिनाइयाँ आई, बांधा है, विघ्न है, उसको उन्होंने चूम लिया। सधूप घाम पानी पत्थर, यानी कि अब जब वो लोग वनवास में थे तो उनके ज़िंदगी में क्या आया होगा, सधूप घाम पानी पत्थर, कभी धूप होता होगा, कभी और छाँव होता होगा, कभी पानी पत्थर, सबसे मुलाकात होती रहती है। वैसे ही हम लोग के जीवन में कभी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी हंसी का समय आता है, वैसे ही सबको बैलेंस करके पांडव आए कुछ और निखर, और पांडव कुछ और निखर गए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। जो सौभाग्य होता है वो हमेशा नहीं सोता, एक न एक दिन उसको खुलना ही है। अगर मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। यानी कि जब अब पांडव लाक्षागृह से वनवास उनका खत्म हो गया, वापस लौट गए हैं हस्तिनापुर में, उसके बाद से श्री कृष्ण जी आते हैं, कहते हैं मैत्री की राह बताने को, मित्रता की राह बताने के लिए जाते हैं, सबको सुमार्ग पर लाने का, सबको कृष्ण भगवान चाहते हैं सबको अच्छे मार्ग पर ले चलें। दुर्योधन को समझाने को, और दुर्योधन को समझाने जाते हैं भीषण विध्वंस बचाने को। वो समझ जाते हैं कि अगर इन दोनों लोगों पांडवों और कौरवों में पटा नहीं तो भीषण विध्वंस मचने वाला। भगवान हस्तिनापुर है, भगवान हस्तिनापुर आ गए, पांडव का संदेशा लाया, यानी कि पांडव का संदेशा लेकर उन्होंने आया और कोशिश किया समझाने को दुर्योधन को। कुछ लोग होते हैं जो कभी समझते ही नहीं, यानी कि उन्हें समझाना ही टाइम पास होता है। तो ज़िंदगी में आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, जब अगर उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कठिनाई आएगी तो खुद समझ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हो गया योग का समय, एकदम सुबह का समय हो गया है, सूर्य निकलने वाला है, तो सूर्य नमस्कार किया जाएगा। ध्यान योग करके दिन की शुरुआत की जाएगा, डायरी बनाकर, बिना डायरी के कुछ नहीं करना। तो तक के लिए जय हिंद।